मैक्स वेंचर्स एंड इंडस्ट्रीज 2015 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। 1985 में बने हुए मैक्स ग्रुप की यह कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी के जरिए कंपनी के दो बड़े कारोबार है, एक तो है रियल एस्टेट का और दूसरा है स्पेशलिटी पैकेजिंग का। तो आपके नाम से पता नहीं चलता होगा तो लेकिन ये दो बड़े कारोबार है जो कंपनी करती है। और जनवरी 2021 में अमेरिका की न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पर 22.5% हिस्सा खरीदा भी है। तो ये कंपनी की डिटेल्स हैं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ साहिल वाचनी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि वारविक यूनिवर्सिटी ब्रिटेन से मैनेजमेंट साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल कर चुके हैं। सिटी ग्रुप, डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया है। 2016 से आप मैक्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त मैक्स वेंचर्स की कमान आपके हाथों में। साहिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल उसी खबर पर लेना चाहता हूं जिसकी वजह से हमने आपको आमंत्रित किया है। 6 जून को जो आपने एक खबर दी है कि 10 एकड़ जमीन आपने दिल्ली के पास नोएडा में खरीदी है। जरा सर इसके बारे में बताएं डिटेल्स, कितना निवेश किया है, इस जमीन को खरीदने के पीछे क्या लक्ष्य है, इस पर क्या कुछ आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, कब तक करेंगे, कब तक इसका असर आपके फाइनेंशियल्स में मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, रेवेन्यू किस तरह का आ सकता है, पूरी डिटेल्स जो आप बता पाएं सर। जी नमस्कार एंड नमस्कार बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। जी। बिफोर मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ। आपने जो इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दिया उसमें मैक्स वेंचर्स ने पैकेजिंग बिजनेस से एग्जिट किया है ओके अर्लियर दिस ईयर और वी हैव नाउ बिकम अ प्योर प्ले फोकस्ड रियल एस्टेट कंपनी। तो हमारा एक ही अब मेन बिजनेस है विच इज रियल एस्टेट एंड विद इन रियल एस्टेट हम लोग अब दो सेगमेंट में हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट एंड इस डील के अनाउंसमेंट से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में भी उतर चुके हैं। हमारा फोकस एनसीआर रीजन में ही रहेगा आने वाले समय में इन दो एसेट क्लासेस पर। अब बात करते हैं जो आपने रिसेंट एक्विजिशन की चर्चा की। हम लोगों ने नोएडा एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 128 में 10 एकड़ जमीन की परचेज करी है, जिसमें करीबन 10 लाख स्क्वायर फुट अप्रोक्सीमेटली एरिया सेलेबल एरिया बैठता है। और हमारा प्लान यहाँ पे है कि एक रेजिडेंशियल लेड इकोसिस्टम बनाया जाए जहाँ पे प्राइमरीली रेजिडेंशियल हो बट ऑल्सो एंड कंज्यूमर का एक एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए एक होल इकोसिस्टम ऑफ अमेनिटीज जैसे एजुकेशनल, कमर्शियल, थोड़ा वर्किंग स्पेस, थोड़ा इंस्टीट्यूशनल और एक पूरा एक कम्युनिटी और इकोसिस्टम क्रिएट करें मैक्स एस्टेट्स के नाम से। हमारी अपेक्षा ये है कि 12 महीनों में हम इसको मार्केट पे लेके आए लॉन्च करने के लिए और तकरीबन 1300 करोड़ का एस्टिमेटेड सेल वैल्यू इस डेवलपमेंट से होगा। ओके परफेक्ट है। तो ये आपके लिए 10 एकड़ की जो जमीन खरीदी उस पर पूरा का पूरा एक्शन। अब ये बताएं सर कि इस वक्त किस तरह के कितने प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में हैं और क्या कंप्लीशन को लेकर क्या आपका स्टेटस है, और इस फाइनेंशियल ईयर में आप किस तरह का प्रदर्शन करने की उम्मीद रखते हैं, चाहे वो सेल्स के लिहाज से हो, प्रॉफिट के लिहाज से हो, जो भी आप गाइडेंस दे पाए। जी अभी तक हम लोगों ने कमर्शियल रियल एस्टेट में हमारी शुरुआत करी है और कमर्शियल रियल एस्टेट में हमारे 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मैक्स टावर्स जो दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पे है, नोएडा की तरफ पड़ता है सेक्टर 16 में। ये बिल्डिंग पूरी कंप्लीट होके 100% लीस आउट हो चुकी है और फुल रेवेन्यू कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ ईयर ऑलरेडी आ रहा है। सेकेंड डेवलपमेंट हमारा फेज 1 है ओखला में विच इज कॉल्ड मैक्स हाउस। वो भी पूरा कंप्लीट होके ड्यूरिंग कोविड प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ऑन टाइम ऑन कॉस्ट एंड 100% लीज आउट हो चुका है। ये सारी लीजिंग अक्रॉस मैक्स टावर्स और मैक्स हाउस बहुत ही मशहूर एंड क्रेडिबल नामों को हुई है, लॉ फर्म्स, मल्टीनेशनल्स एक्सेट्रा। थर्ड हमारा प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है वो नोएडा एक्सप्रेसवे पे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है इन सेक्टर 129। वो मैक्स स्क्वायर के नाम से है और उसकी कंप्लीशन इस साल के एंड तक दिसंबर 2022 तक एंटिसिपेटेड है। इसके अलावा हमारा एक और कमर्शियल प्रोजेक्ट भी है, वो है मैक्स हाउस ओखला में जो हम सेकंड फेज बना रहे हैं दिल्ली में। वो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और उसकी कंप्लीशन करीबन अगस्त 2023 में एंटिसिपेटेड है। तो एज वी स्पीक अभी 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लाइव हैं, एक हमारा अभी जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अनाउंस किया है और हम लोग अभी गुड़गांव में
एक्टिवली रेजिडेंशियल और कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज के लिए स्काउट कर रहे हैं। एंड ओवर एंड अबव दिस, हमारा एक एसेट जो हमने एनसीएलटी के द्वारा बिड किया है थ्रू द इंसॉल्वेंसी कोड, जो मैक्स टावर्स के लार्जर कैंपस में है, जो पहले दिल्ली 1 कहलाता था, उसकी भी हमारा कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने वोट अप्रूवल कर दिया है। एंड अभी वी आर अवेटिंग एनसीएलटी अप्रूवल फॉर दैट, जो हमारी अपेक्षा है कि वो भी हो जाए सून। सो हमारे जो प्लान था वो था टू स्केल द रियल एस्टेट बिजनेस, और पैकेजिंग फिल्म के एग्जिट होने पर हमारा ये 4 प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग और होपफुली आने वाले 2 और प्रोजेक्ट भी होंगे, तो हमारी अपेक्षा टू बिकम द मोस्ट प्रिफर्ड रियल एस्टेट ब्रांड इन दिल्ली एनसीआर के लक्ष्य की तरफ हम चल रहे हैं। और जैसा आपने बताया भी कि पैकेजिंग बिजनेस तो अलग हो ही चुका है, अब फुल फ्लेज आपका रियल एस्टेट बिजनेस है। तो रियल एस्टेट में सर ये बताएं, कंपनी का फोकस कहाँ, मतलब आप रेजिडेंशियल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कमर्शियल मिक्स, किस तरह का आप दोनों में बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं? जी अनिल जी, हमारा फोकस 2 एसेट क्लासेस पे होगा, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। ओके। कमर्शियल में हमारा फोकस होगा टू बिल्ड ग्रेड ए वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स और उसको लीज करने के लिए। और रेजिडेंशियल में होगा टू क्रिएट कम्युनिटीज, जैसे मैंने समझाया, जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट कर सके, और रेजिडेंशियल यूनिट्स वी विल सेल। तो ये 2 एसेट क्लासेस हैं, और ज्योग्राफी इज दिल्ली एनसीआर, विच इज दिल्ली, नोएडा एंड गुड़गांव। तो ये 3 ज्योग्राफीज पे फोकस और ये 2 एसेट क्लासेस पे। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल सर, हमारे लिए समय देने थैंक के यू। लिए, और इस एक्विजिशन जो 10 एकड़ की ज़मीन का आपने किया उस पर, और कंपनी के आगे की पूरी परफॉर्मेंस पर हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नमस्कार, थैंक यू।